आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान की इस चैनल में भावाश्रय फल के तहत वृषभ लग्न के तहत नवग्रहों का फल कथन कहने का क्रम जारी है। इस श्रृंखला में आज हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा यहाँ वृषभ लग्न में उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति जो जातक होगा उसका चेहरा गोल होगा, वो सुंदर होगा दिखने में। और यदि ये चंद्रमा शुभ रहता है तो ये शुभ फल करेगा, व्यक्ति धनी मानी होगा निश्चित रूप से। चंद्रमा मित्रों रनिंग केश का कारक है और चंद्रमा से अनाज भी देखा जाता है, तो धन धान्य से परिपूर्ण व्यक्ति होगा। और काल पुरुष का ये चतुर्थेश है तो सुख संपन्न होगा। और इस पत्रिका का तृतीयेश है, तो तृतीयेश होकर जब लगन में ये चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन होगा, उस व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेगा, उनको सहयोग करेगा। तो ये चंद्रमा के रूप में फल, व्यक्ति चंचल होगा, एक जगह रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर कहीं और के लिए निकल जाएगा, उसको एक जगह अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चंद्रमा के रूप में हुआ और चंद्रमा का फल उसको मिलेगा, उसका चेहरा गोल होगा, गोर वर्ण होगा और भावुक होगा, मतलब इमोशनल चंद्रमा की वजह से। और ये उच्च का चंद्रमा तो अच्छा है। और काल पुरुष के हिसाब से ये चतुर्थ मतलब भूमि भवन मकान वाहन का इसको सुख होगा, माता का सुख होगा। और इस पत्रिका में ये तृतीयेश है तो ये व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, अपने सिबलिंग से अच्छे संबंध होंगे और ट्रैवलिंग वगैरह ये बहुत करेगा, छोटी छोटी यात्राओं से इसे सुख। अब इसी चंद्रमा को और जो चंद्रमा की दृष्टि ये सप्तम पे पड़ेगी कि शुभ होगी, वैवाहिक सुख मिलेगा, सांसारिक सुख भोगेगा। चंद्रमा यदि शुभ होगा, अशुभ होगा तो ये इसकी दृष्टि में थोड़ी अशुभता आ जाएगी। अशुभ कब होगा? ये सूर्य से नज़दीक हो तो क्षीण चंद्रमा कहलाएगा। चंद्रमा हमेशा और सूर्य में 72 डिग्री का अंतर होता है तो चंद्रमा शुभ होता है। 72 से कम डिग्री का जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा क्षीण कहलाता है, अमावस्या का चंद्रमा भी कहलाया जा सकता है। अब चंद्रमा को द्वितीय भाव में हम रख के देखते हैं क्या होगा। तो द्वितीय भाव में ये चंद्रमा जब होगा तो अपने परिवार के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, तो वाणी इनकी अच्छी होगी। ये गायन वादन का भी काम कर सकते हैं, कविता भी करते हैं, ऐसे लोग कवि भी होते हैं। सेकंड हाउस क्योंकि बोलने का है और अपने परिवार के साथ संबंध अच्छा रखेगा ये। और ये धन का भी भाव है तो धन रहेगा इसके पास, रनिंग कैश होगा। तो ये चतुर्थ के रूप में अगर ले हम काल पुरुष में तो उसके पास जो धन रहेगा वो उसकी जो भूमि भवन मकान वाहन आदि सब उसके परिवार में होगा। और वो अपने जो पैसा है उसके बैंक का, उसका भूमि भवन मकान वाहन खरीदने में खर्च करेगा। वाणी अच्छी होगी, अच्छी मीठी वाणी बोलेगा वो। और ये तृतीय एज जब यहाँ आ जाएगा तो ये अपने से 12वां होता है तो ये साहस पराक्रम में कम करेगा साहस पराक्रम। और सिबलिंग से भी थोड़ा दूरी बना सकता है मित्रों, क्योंकि तृतीय एज से 12वां होने से तृतीय एज का हानि करता है। और ट्रेवल में ये थोड़ा सा इतना सुखी महसूस नहीं करेगा। अब ये चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो यहाँ पड़ने से यहाँ का ये शुभ है तो अच्छा है, अशुभ है तो यहाँ का नुकसान करेगा। अगर ये अशुभ है आसपास मतलब क्षीण चंद्रमा हुआ तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा होगा। और शुभ है तो ये यहाँ रिसर्च आदि कर सकता है, अष्टम को बढ़ाएगा, अष्टम के कारकत्वों को, और आयु भी बढ़ाएगा। तो ये द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है तो इस तरह से। अब चंद्रमा को हम यहाँ देखते हैं तो तृतीय के लिए अच्छा हो गया ये, तो अच्छा ये तृतीय है तो इनकी बहनें होगी सबसे पहले तो। और क्योंकि ये फीमेल प्लेनेट हैं
और अपनी राशि में है तो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, ट्रैवल बहुत करेगा ये, और सिबलिंग से, अपने नौकर चाकरों से, पड़ोसियों से संबंधित अच्छे होंगे। अब यहाँ अगर काल पुरुष की बात करें, काल पुरुष के स्वामी के रूप में, चतुर्थेश के रूप में, चतुर्थेश अपने 12वें चला गया, तो ये घर से दूर रहेगा, माता से दूर रहे, और भूमि भवन मकान वाहन खरीदने में इसकी थोड़ी देरी हो, क्योंकि काल पुरुष का थोड़ा बहुत असर निश्चित रूप से होता है। अभी 7वीं दृष्टि ये नवम पे डालेगा, तो शुभ होगा, तो ये नवम की वृद्धि करेगा, पिता से संबंध अच्छे, गुरु से संबंध अच्छे, धार्मिक होगा। लॉन्ग ट्रेवल, अब ये भी ट्रेवल का भाव और ये लॉन्ग ट्रेवल, तो लॉन्ग ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल और लॉन्ग ट्रेवल जब ये जातक करेगा। तो इस तरह से ये तृतीयेश में चंद्रमा है, अपनी राशि का है, तो तृतीयेश के फल को बढ़ा देगा, और ट्रेवल में अच्छा ट्रेवल के काम भी कर सकता है मित्रों ये, और भूमि भवन मकान से थोड़ी सी हालांकि खरीदने में देरी करेगा। अब इसी चंद्रमा को यदि हम यहाँ पे रख के देखें चतुर्थ में, तो यहाँ का कारक भी, तो ये राशि इनकी सिंह राशि होगी, तो थोड़ा सा अग्नि तत्व की राशि में ये चला गया, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, और अपना साहस, ये तृतीय चतुर्थ में चला गया, तो अपने साहस पराक्रम का उपयोग ये भूमि भवन मकान वाहन खरीदने में अपने प्रयासों को करेगा। तो भूमि भवन मकान वाहन, चतुर्थ का सुख मतलब कुल मिला के करेगा। तृतीय इसका धन भाव है, तो चतुर्थ में अच्छा फल करेगा। तो और माता, ये चंद्रमा अशुभ ना हो, शुभ रहे और पीड़ित ना हो। अगर शुभ है तो ये माता का सुख भी रहेगा और चतुर्थ के लाभ भी होगा। अब सब यह दशम पे दृष्टि होने से ये कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इसके कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी के साथ अच्छे संबंध होंगे और कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। तो मित्रों, ये चंद्रमा के एक लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक के फल कहने का प्रयास किया। मित्रों, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, पुनः अगले पार्ट में हम मिलते हैं पंचम से अष्टम तक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।